कहानी की शुरुआत एक ऑपरेशन थिएटर से होती है, जहां दो डॉक्टर एक ऐसे मृत मरीज पर ऑपरेशन कर रहे होते हैं जिसके हाथ पर एक अजीब सा रहस्यमयी टैटू बना होता है और वे उसके शरीर से ऑर्गन्स निकाल रहे होते हैं ताकि उनसे किसी जरूरतमंद की जान बचाई जा सके। ऑपरेशन खत्म करके डॉक्टर थके हुए बाहर निकलते हैं, लेकिन तभी एक नर्स जोर से चीख कर बाहर भागती है। डॉक्टर दौड़कर देखने के लिए अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वो मरीज धीरे धीरे राख में बदलकर वहीं से गायब हो रहा है। उसका दिल एक जवान लड़की लिसा को लगाया जाता है और हैरान कर देने वाली बात ये थी कि उसका शरीर इस दिल को बिना किसी परेशानी के तुरंत अपना लेता है। लिसा बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है और कुछ ही दिनों में अस्पताल से डिस्चार्ज भी हो जाती है, लेकिन तभी उसके हाथ पर अचानक एक गोल सा अजीब निशान उभर आता है, जैसे किसी ने बिना पूछे उसके शरीर पर रहस्यमयी टैटू बना दिया हो। लिसा के पिता टाइक्वांडो जिम चलाते हैं और लिसा भी बचपन से टाइक्वांडो की शौकीन थी, लेकिन एक मैच के दौरान उसे हार्ट अटैक आया था और उसी दिन से उसके पिता ने उसे लड़ने से मना कर दिया था। एक दिन जब उसके पिता मकान मालिक से बात कर रहे होते हैं, तभी लिसा मजाक मजाक में एक पंचिंग बैग पर घूमकर जोरदार किक मारती है और वो बैग सीधे छत फाड़कर नीचे गिरता है। यहीं लिसा समझ जाती है कि उसके अंदर कुछ बदल चुका है, उसके अंदर अब कोई असाधारण ताकत आ चुकी है। इसके बाद वो सड़क पर जाती है, अपने जूते कस कर बांधती है और पहाड़ जैसी चढ़ाई वाली सड़क पर बिल्कुल फ्लैश की तरह तेज दौड़ना शुरू कर देती है। उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाती है कि एक बाइक को भी पीछे छोड़ देती है, लेकिन अचानक ढलान आ जाती है और वो नीचे खड़े एक छोटे ट्रक से इतनी जबरदस्त टक्कर मारती है कि ट्रक तक हिल जाता है। इस नए दिल के लगने के बाद लिसा अब पहले जैसी नहीं थी। अब उसके अंदर ऐसी ताकत आ चुकी थी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। किसी ने चुपके से उसका वीडियो बनाकर ऑनलाइन पे डाल दिया, जिसमें उसकी टाइक्वांडो यूनिफॉर्म पर उसका नाम साफ दिखाई दे रहा था। वीडियो देखते ही एक लड़के ने उसका नाम और जिम का पता नोट किया और सीधे वहीं पहुंच गया। उसने दूर से लिसा की फोटो खींचने की कोशिश की, लेकिन लिसा पलक झपकते ही उसके पास पहुंच गई और उसे पकड़ लिया। लड़का हैरान था कि इतनी छोटी सी लड़की इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है। वो उससे खुद को छुड़ा भी नहीं पा रहा था। उसी वक्त लिसा ने देखा कि टॉम के हाथ पर भी वही अजीब टैटू का निशान है। टॉम ने बताया कि उसे भी उसी आदमी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट में मिला है, जिससे उसे भी सुपर पावर मिल गई है। उसने कहा कि एक इंसान 6 अंग दान कर सकता है, यानी कुल 6 लोग होंगे जिनके पास ये ताकतें होंगी। अब टॉम का मिशन साफ था, बाकी सबको ढूंढना। अगले ही दिन उन्हें तीसरा इंसान भी मिल जाता है। उस दिन लिसा चुपके से एक रेस में हिस्सा लेती है, क्योंकि जीतने वाले को बेहद महंगे जूते मिलने वाले थे। वो बहुत आसानी से सबको पछाड़कर पहली पोजीशन हासिल कर लेती है। वो खुशी खुशी अपने जूते देख रही होती है कि तभी सोफिया नाम की एक औरत उनके पास आती है। वो लोगों को फ्री ड्रिंक्स बांट रही होती है और बताती है कि उसने अभी अभी किडनी ट्रांसप्लांट करवाया है और अब बिल्कुल ठीक है। ये सुनते ही दोनों उसके हाथ देखते हैं, लेकिन वहाँ कोई निशान नहीं होता। मगर कुछ देर बाद जब वो औरत मुड़ती है तो उनकी नजर उसकी कमर पर उसी रहस्यमयी टैटू पर पड़ती है। साफ था वो भी उन्हीं में से एक थी। इसके बाद हम एक बेहद आलीशान घर को देखते हैं, जहां मीनो नाम का एक बूढ़ा आदमी मौत के करीब बिस्तर पर पड़ा होता है। उसकी बड़ी बेटी डॉक्टर को फोन करके नाराजगी से कहती है, आपने कहा था पापा ठीक हो जाएंगे, लेकिन उनकी हालत में कोई सुधार नहीं है। लेकिन तभी पीछे से वही बूढ़ा आदमी अचानक उठकर बैठ जाता है और कहता है, मुझे भूख लगी है, खाना लाओ। कुछ ही पलों में वो लगभग सामान्य दिखने लगता है और उसके हाथ पर भी वही रहस्यमयी निशान होता है। अब साफ था उस अमीर बूढ़े आदमी के अंदर भी सुपर पावर जाग चुकी है। तभी हम एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में एक जवान लड़के को देखते हैं। उसने आराम से अपनी उंगलियां चटकाई और सामने रखे सारे टीवी एक साथ बंद हो गए। जहां जहां वो जाता बिजली में अचानक फ्लक्चुएशन आने लगती। इस लड़के का नाम था जीरो। वो सड़क पार करके एक बिल्डिंग में घुसता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके गेमिंग मशीनों पर सब कुछ जीत लेता है। फिर उन जीते हुए पैसों से शानदार चीजें खरीदना शुरू कर देता है। जीरो भी उन्हीं 6 लोगों में से एक था जिन्हें उस रहस्यमयी आदमी के बॉडी पार्ट्स मिले थे और वो इस नई जिंदगी का पूरा मजा उठा रहा था। फिर सीन फिर से लिसा पर शिफ्ट होता है। इस वक्त वो टॉम और सोफिया के साथ डिनर पर बैठी होती है ताकि सब एक दूसरे से अपनी सुपर पावर के बारे में बात कर सके। टॉम बताता है कि उसे नए लंग्स मिले हैं, इसलिए उसकी ताकत उसके फेफड़ों से जुड़ी है। अगर वो जोर से फूंक मार दे तो लिटरली तूफान पैदा हो सकता है। लेकिन सोफिया कहती है कि उसे अपने अंदर कोई ताकत महसूस नहीं हो रही। इस पर टॉम उसे समझाता है कि चिंता मत करो, जब हम सब खास लोग एक साथ मिल जाएंगे तो तुम्हारी ताकत भी अपने आप जाग जाएगी। तभी अचानक उनके ऊपर लगे बल्ब झिलमिलाने लगते हैं और अगले ही पल वहाँ जीरो की एंट्री होती है। उसे पहले से पता था कि ये लोग भी उसी जैसे हैं। वो बताता है कि उसे एक खास फायदा है क्योंकि उसे उस आदमी की आंखें मिली हैं, इसलिए कुछ दूरी से ही उसे पता चल जाता है कि किस इंसान के अंदर सुपर पावर्स है। टॉम को ये नया लड़का शुरू से ही पसंद नहीं आता। वो लिसा से धीरे से कहता है, हर किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, हम सब अच्छे नहीं होंगे, हम में से कोई एक बुरा भी हो सकता है जो ये सारी ताकत सिर्फ अपने लिए चाहेगा, इसलिए बहुत सोच समझकर भरोसा करना पड़ेगा। और फिर अगले दिन लिसा के फोन पर एक अजीब सा मैसेज आता है। जीरो ने मदद मांगते हुए उसे कहीं बुलाया था। दरअसल वो रोज की तरह गेम
खेलते वक्त चीटिंग करते पकड़ा गया था और अब कसीनो के सिक्योरिटी गार्ड्स उससे सारा पैसा वापस चाहते थे। जीरो अपनी स्टाइल में मजाक उड़ाते हुए बिजली हिलाता है और बोलता है, क्या बे, पिकाचू समझ रखा है मुझे। लिसा, टॉम और सोफिया तीनों उसकी मदद के लिए वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन टॉम को उसकी मदद करने का बिल्कुल मन नहीं था। उसे जीरो शुरू से ही पसंद नहीं था, इसलिए वो चुपचाप वॉशरूम चला जाता है। जब टॉम वॉशरूम से बाहर आता है तो लिसा ड्रिंक में से स्ट्रॉ निकालती है और जाकर टॉम की नाक के बिल्कुल नीचे लगा देती है। अचानक टॉम को जोरदार छींक आती है और उसी एक छींक के साथ उसके मुंह से इतनी भयंकर हवा निकलती है कि सारे गुंडे हवा में उछलकर दूर जा गिरते हैं। इसके बाद कहानी फिर से उस अमीर बूढ़े आदमी मीनो पर शिफ्ट होती है। उसकी अपने बिजनेस पार्टनर से किसी बात पर बहस हो जाती है। बात इतनी बढ़ जाती है कि गुस्से में मीनो उसके गले को पकड़ लेता है और कुछ सेकंड में उसके पार्टनर के शरीर से सारी ताकत खींच लेता है। उसका पार्टनर अचानक बूढ़ा हो जाता है और खुद मीनो पहले से ज्यादा जवान और ताकतवर महसूस करने लगता है। फिर वो पास रखे एक पौधे को छूता है और देखते ही देखते उस पौधे की सारी जान खींचकर उसे बिल्कुल सूखा देता है। दूसरी तरफ कहानी एक फैक्ट्री में शिफ्ट होती है, जहां जॉन कामगारों पर दबाव डाल रहा होता है कि आज उन्हें रात भर काम करना पड़ेगा। एक वर्कर विरोध करता है कि इतना काम गलत है, हम भी इंसान हैं। उसी दौरान अचानक अलार्म बजता है। एक मजदूर ऊपर से गिर जाता है क्योंकि सेफ्टी का ठीक इंतजाम नहीं था। कोई देख नहीं रहा होता। तभी जॉन चुपके से घायल वर्कर की चोट पर हाथ रखता है और कुछ ही पलों में उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है, लेकिन बदले में सारा दर्द जॉन के शरीर में आ जाता है। वो चुपचाप साइड में जाकर वो दर्द सहता रहता है। उधर मीनो की बेटी टीना भी अब सब समझ चुकी थी। उसने अंदाजा लगा लिया था कि उसके पिता की ये नई ताकत ट्रांसप्लांट की वजह से है, इसलिए वो अपने लोगों को आदेश देती है, जिसको इस ट्रांसप्लांट से ताकत मिली है सबको ढूंढो, मुझे उनका हर हाल में पता चाहिए। जल्द ही टीना के असिस्टेंट ने उन सभी लोगों का पता लगा लिया। उस वक्त लिसा, टॉम, सोफिया और जीरो सोफिया की ड्रिंक्स वाली कार के ऊपर बैठे गैंगस्टर स्टाइल में भाग रहे थे, क्योंकि कसीनो वाले अब उनसे बदला लेने के लिए पीछे पड़े थे। ये देखकर टीना का असिस्टेंट भी अपनी कार लेकर उनके पीछे लग गया। अब सड़क पर 3 गाड़ियां तेजी से दौड़ रही थी। लिसा लगातार कार को धक्का देकर और तेज चलाने लगी। उसकी स्पीड इतनी बढ़ गई कि थोड़ी देर बाद उसने बाकी गाड़ियों को बहुत पीछे छोड़ दिया, लेकिन कसीनो वाले हार मानने को तैयार ही नहीं थे। वो लगातार पीछा करते रहे। तभी टॉम ने कार के अंदर रखी ड्रिंक्स उठाई और उन्हें मुंह से फेंकना शुरू कर दिया। सफेद लिक्विड गुंडों की विंडशील्ड पर फैल गया और उनकी गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ गया। वो चारों गुंडों से तो बच गए, लेकिन कार की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सीधा एक बारबेक्यू रेस्टोरेंट के अंदर घुस गए। अंदर जाते ही चारों ऐसे बिहेव करने लगे मानो वो तो आराम से खाना खाने आए हो और कहते हैं कि वेटर कहाँ है, कोई सर्व क्यों नहीं कर रहा। रात होने तक वो वहीं छिपे बैठे रहे और फिर बाहर निकले। बाहर आते ही टॉम और जीरो आपस में लड़ने लगे। टॉम गुस्से में बोला, तेरी वजह से आज हम सब मर जाते। बहस इतनी बढ़ गई कि सब अपने अपने रास्तों पर निकल गए। इस लड़ाई ने लिसा को अंदर तक तोड़ दिया। वो 1 साल से मेडिकल लीव पर थी, स्कूल नहीं जा पाती थी। उसकी वजह से उसके कोई खास दोस्त नहीं थे। टॉम, सोफिया और जीरो ही उसकी छोटी सी दुनिया बन चुके थे और अब वो दुनिया बिखर गई थी। लेकिन अगले दिन गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो टॉम लिसा से माफी मांगने आ गया। उसने ईमानदारी से कहा, मैं गुस्से में ज्यादा बोल गया था, सॉरी। लिसा ने पहले थोड़ा ड्रामा किया लेकिन फिर मान गई। इसके बाद उसने प्लान बनाया कि सभी को फिर से एक जगह लाया जाए। उधर टीना के असिस्टेंट ने उसे रिकॉर्डेड वीडियो दिखाया। सब कुछ देखने के बाद टीना ने खतरनाक फैसला ले लिया, हमें इन लोगों को पकड़ना होगा। इनके शरीर से ये पावर्स निकालकर हम ऐसी दवाइयां बना सकते हैं जो दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारियां ठीक कर देंगी और साथ ही हमें करोड़ों रुपए भी मिल जाएंगे। अब साफ था, टीना की नजर सिर्फ इन ताकतों पर नहीं बल्कि पैसे और पावर पर थी। दूसरी तरफ लिसा, सोफिया और जीरो मीटिंग पॉइंट पर पहुंचते हैं। इस बीच जीरो को यह भी पता चल चुका था कि लिवर ट्रांसप्लांट किसे मिला है। अब ये तीनों बस टॉम का इंतजार कर रहे थे ताकि सब मिलकर उस नए मेंबर को ढूंढने निकल सकें। उधर फैक्ट्री में जॉन अपने सीनियर से बात कर रहा था कि सर, वर्कर्स की सेफ्टी और बढ़ानी पड़ेगी, लेकिन ऊपर बैठे लोगों को मजदूरों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं थी। काम का इतना ज्यादा प्रेशर था कि जॉन ने अपना लंच ब्रेक तक छोड़ दिया, जबकि उसके साथी खाना खाने चले गए। किसी को ये ध्यान ही नहीं था कि पास रखा एक गैस टैंक धीरे धीरे लीक हो रहा है। इधर फैक्ट्री के बाहर हमारे तीनों सुपर हीरोज टॉम का इंतजार ही कर रहे थे कि तभी फैक्ट्री के अंदर से जबरदस्त धमाका होता है। जॉन तुरंत दौड़कर मजदूरों को बाहर निकालने लगता है ताकि ज्यादा लोग घायल ना हो, लेकिन बदकिस्मती से एक मजदूर सेफ्टी डोर के पीछे फंस जाता है। जॉन घबरा जाता है और हेलमेट से खिड़की तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। उसी वक्त सही समय पर लिसा पहुंच जाती है। वो दरवाजे को जोरदार लात मारकर तोड़ देती है और धमाके से उड़ते हुए गैस के बोतलों को भी दूर धकेलती जाती है, लेकिन अंदर का इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी डोर बेहद मजबूत था। लिसा उसे तोड़ने ही वाली होती है, तभी जीरो वहां पहुंच जाता है। उसने बस एक चुटकी बजाई और दरवाजा खुल गया। उधर टॉम भी देर से सही लेकिन वहां पहुंच चुका था। चारों तरफ जहरीला धुआं भरा था।
मजदूर दिख नहीं रहा था। तब जीरो ने फिर चुटकी बजाई और मजदूर के मोबाइल की रिंगटोन चालू कर दी, जिससे टॉम को लोकेशन का अंदाजा हो सके। उसकी फेफड़ों वाली सुपर पावर की वजह से वो लंबी देर तक सांस रोककर अंदर रह सकता था, इसलिए वो बड़े आराम से घायल मजदूर को बाहर निकाल देता है। मजदूर बहुत घायल हो गया था तो जॉन ने अपनी शक्ति से उसे तुरंत ठीक कर दिया, लेकिन इस बार कीमत भारी पड़ी। उसके शरीर पर उल्टा असर होने लगा, उसे बहुत खांसी आने लगी। सोफिया समझ गई कि जहरीली गैस उसके अंदर पहुंच चुकी है। वो आगे बढ़कर जॉन का हाथ पकड़ती है और दूसरे हाथ से टॉम का, क्योंकि उसकी शक्ति थी सबकी पावर्स को आपस में कनेक्ट करना। जैसे ही टॉम के फेफड़ों की ताकत जॉन तक पहुंची, जॉन पूरी तरह ठीक हो गया और उसी पल सोफिया को भी आखिरकार अपनी असली सुपर पावर का पता चल चुका था। लेकिन फैक्ट्री के अंदर जहरीला धुआं तेजी से भर रहा था, इसलिए ग्रुप ने फैसला किया कि जितना जल्दी हो सके बाहर निकलना होगा। सब लोग बाहर की ओर दौड़ने लगे, लेकिन अचानक सोफिया आधे रास्ते में रुक गई। उसे याद आया कि वो लोग जीरो को अंदर ही छोड़ आए हैं। ये सुनते ही टॉम बिना सोचे समझे वापस अंदर दौड़ गया। उसने जीरो को ढूंढ निकाला और उसने जीरो को अपने मुंह से सांस देकर बचाया। थोड़ा अजीब जरूर था, मगर काम हो गया। दोनों किसी तरह सुरक्षित बाहर निकल आए। इसके बाद वो सभी पास के एक रेस्टोरेंट में बैठकर खाना खाने लगे। जॉन ने बताया कि उसे ऐसी ताकत मिली है जिससे वो दूसरों का दर्द अपने अंदर ले सकता है और किसी की जान बचा सकता है। हालांकि उसे खुद बहुत दर्द सहना पड़ता है, लेकिन इस मिशन के दौरान साथ काम करके एक दूसरे की जान बचाकर उनके बीच अब एक गहरा रिश्ता बन चुका था। अगला दिन जॉन अपने घायल साथियों को देखने अस्पताल पहुंचा, लेकिन लिफ्ट में उसकी मुलाकात उस अमीर बूढ़े मीनो से हो गई, जो उसकी कंपनी का मालिक भी था। जॉन ने उसे सलाम किया, लेकिन गलती से उसके हाथ का निशान दिखाई दे गया। मीनो ने ध्यान से देखते हुए पूछा कि ये टैटू है। जॉन ने झिझकते हुए बताया कि कुछ समय पहले उसका लिवर ट्रांसप्लांट हुआ था और उसके बाद ये निशान खुद ही आ गया। मीनो ने शक भरी निगाहों से पूछा कि कहीं उसके अंदर कुछ बदलाव तो नहीं आया, लेकिन जॉन को अपनी सुपर पावर बताना अजीब लगा, इसलिए उसने झूठ बोल दिया कि सब नॉर्मल है, बस थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा है। लेकिन मीनो के दिमाग में अब एक खतरनाक प्लान बन चुका था। उसने जाते जाते जॉन का नाम, उसकी पोस्ट और उसकी लोकेशन सब याद कर लिया। उसी रात जॉन कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और उसकी गाड़ी में बैठने वाला पैसेंजर कोई और नहीं बल्कि टीना का असिस्टेंट था। कुछ देर बाद जब जॉन की आंख खुली तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाता है। सामने टीना डॉक्टरों से कह रही होती है कि जल्दी से उसका लिवर निकालो, लेकिन उससे पहले कि डॉक्टर ऑपरेशन शुरू करते मीनो वहां पहुंच जाता है। उसके इरादे बिल्कुल अच्छे नहीं थे। उसने डॉक्टर से पूछा कि अगर लिवर का कुछ हिस्सा शरीर में छोड़ दिया जाए तो क्या वो दोबारा बढ़ जाता है। डॉक्टर के हाँ कहने पर मीनो जॉन का गला पकड़कर उसकी ताकत खींचने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार उसकी शक्ति काम नहीं करती। उसे लगता है कि शायद उसकी ताकत कमजोर पड़ गई है। तभी वो पास खड़े एक डॉक्टर पर अपनी शक्ति आजमाता है और वो डॉक्टर कुछ ही पलों में जवान से बुरा होकर मर जाता है। मीनो ये समझ जाता है कि उसकी ताकत सुपर पावर वाले लोगों पर काम नहीं करेगी। फिर उसने कहा कि जॉन के लिवर का 90% हिस्सा काटकर मुझे लगा दो, बाकी 10% छोड़ दो ताकि वो उसके शरीर में फिर से बढ़ जाए। लेकिन जब लिवर टीना को नहीं मिल पाता तो टीना गुस्से में अपनी टीम को आदेश देती है कि बाकी सारे सुपर पावर वाले लोगों को पकड़ो। उधर टॉम जैसे ही एक दुकान से बाहर निकलता है, सूट पहने बॉडीगार्ड उसे पकड़कर दीवार से चिपका देते हैं। वे उसे बेहोश करने के लिए एनेस्थीसिया सुंघाने की कोशिश करते हैं, लेकिन टॉम सांस ही नहीं लेता, इसलिए दवा का असर नहीं होता। तब वे उसे गुदगुदी करके जबरदस्ती सांस लेने पर मजबूर करते हैं और उसी पल उसे बेहोश कर देते हैं। उधर सोफिया और जीरो पर भी हमला हो चुका था और दोनों को पकड़ लिया गया। आखिर में गुंडे लिसा के घर तक पहुंच जाते हैं और उसे दरवाजे पर ही घेर लेते हैं। ये देखकर लिसा के पिता आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वो आराम से बैठ जाए, इन लोगों से वो निपट लेंगे। लेकिन सच ये था कि अब उनमें पहले जितनी ताकत नहीं बची थी। लिसा ने अपने पिता का विश्वास टूटने नहीं दिया। वो बिजली की रफ्तार से गुंडों को इस तरह मारती है कि उसके पिता को लगता है कि वही लड़ रहे हैं। जब भी पिता मुड़कर देखते, लिसा बिल्कुल शांत होकर बेंच पर बैठी दिखाई देती। आखिरकार सभी गुंडे डरकर भाग जाते हैं। लिसा के पिता उसके पास दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि वो ठीक तो है। लिसा तो बच गई थी, लेकिन अब साफ था कि बाकी सब उसके दोस्त फंस चुके थे। टीना के लोगों ने सभी सुपर पावर वाले लोगों को पकड़कर ऐसी खास जेल में बंद कर दिया जहां वे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। उधर लिवर ट्रांसप्लांट के बाद बूढ़े मीनो के अंदर दोबारा जिंदगी लौट आई। अब वो पहले जैसा कमजोर बूढ़ा नहीं रहा था, बल्कि फिर से अपने जवानी वाले दौर में लौट चुका था। हालत तो ये थी कि अब वो अपनी ही बेटी से ज्यादा जवान लगने लगा था। असल में टीना के मन में कहीं ना कहीं ये था कि जब उसके पिता मर जाएंगे तब पूरी कंपनी उसकी हो जाएगी। लेकिन अब पिता को इस हाल में देखकर उसे लग रहा था कि इससे पहले तो मैं ही चली जाऊंगी। मीनो घर पहुंचा, नहाया और शीशे में अपने नए जवान शरीर को देखकर खुशी से पागल हो गया। तभी अचानक उसके चारों तरफ अंधेरा छा गया और वो अपने आप को किसी अनजान अजीब जगह पर खड़ा पाता है। उसके सामने एक रहस्यमयी शक्ति खड़ी थी। मीनो ने
ने बढ़कर उस शक्ति का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस ताकत ने उल्टा उसे अपनी तरफ खींच लिया। उसके शरीर का चेहरा कभी जवान होता और अगले ही पल बूढ़ा। वो गुस्से से शीशे पे पंच मारता है और तब उसे एहसास होता है कि ये सब उसके दिमाग के अंदर चल रहा था। टूटे शीशे से उसके हाथ पर जो चोट लगी थी वो भी पल भर में ठीक हो जाती है, लेकिन वो अब भी संतुष्ट नहीं था। उसने तय कर लिया था कि उसे बाकी सारे अंग भी चाहिए, उसे सबकी सुपर पावर चाहिए। अब वो खुद को भगवान बनाना चाहता था ताकि लोग उसकी पूजा करें। टीना अपने पिता की ताकत के सामने बिल्कुल बेबस थी। मीनो सीधे उसकी बनाई हुई जेल में घुस गया और वहां मौजूद सिक्योरिटी और स्टाफ को बुरी तरह हरा दिया। उसकी शक्ति के सामने कोई टिक ही नहीं पाया। थोड़े ही समय में उसने पकड़े गए 3 सुपर पावर वाले लोगों का पता लगा लिया। उस समय जीरो अपने पैरों की उंगलियों से चुटकी बजाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसके हाथों को इस तरह जकड़ दिया गया था कि वो उनका इस्तेमाल ही ना कर सके। जैसे ही वो कामयाब हुआ, 2 गार्ड उसके पास आए और उसे उठाकर ले जाने लगे। तब जीरो ने अपने पैरों से दोबारा चुटकी बजाई और सीधे लिसा को मैसेज भेज दिया। उसने अपनी लोकेशन भेज दी और ये बता दिया कि वे कहाँ कैद है। एक और चुटकी बजाकर उसने सोफिया की जेल का दरवाजा भी खोल दिया, लेकिन अगले ही पल डॉक्टर ने उसे बेहोश कर दिया। उधर लिसा अपने दोस्तों को बचाने की तैयारी कर रही थी। जब उसके पिता को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने बिना सोचे समझे उसके साथ जाने का फैसला कर लिया। पिछली लड़ाई में गुंडों को हराकर उनके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ गया था कि अब उन्हें लग रहा था कि वे किसी से भी भिड़ सकते हैं। उधर जीरो की एक आंख से कॉर्निया पहले ही निकाल लिया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से वो समय रहते होश में आ गया, जिससे उसकी दूसरी आंख बच गई, क्योंकि अचानक जगने से सर्जरी रुक गई और दूसरी आंख को नुकसान नहीं पहुंच सका। मीनो ने उसे मारने के बजाय जॉन के पास रखवाया। इसी दौरान जॉन का लिवर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो चुका था। जॉन ने जीरो का हाथ पकड़ा ताकि वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसकी घायल आंख को ठीक कर सके। अपनी नई ताकत दुनिया को दिखाने के लिए मीनो ने एक बड़ा इवेंट रखा, जहां ऐसे लोगों को बुलाया गया था जिनकी बीमारियां कभी ठीक नहीं हो सकती। मीनो को पहले से बूढ़े के रूप में देखने वाले लोग अब उसकी जवानी लौटते देखकर दंग रह गए। अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए उसने एक मोटी दीवार तोड़ डाली जिस पर उसके बूढ़े चेहरे की पेंटिंग थी, लेकिन ये तरीका गलत पड़ गया। लोग उससे डरने लगे, न कि उसकी इज्जत करने लगे। इसलिए मीनो ने तुरंत अपनी चाल बदल दी। वो एक अपाहिज आदमी के पास गया, उसके हाथ पकड़े और जॉन से मिली नई शक्ति का इस्तेमाल करके उसे पूरी तरह ठीक कर दिया। फिर वो एक बहुत बीमार लड़की के पास गया और उसे भी ठीक कर दिया। अब लोग सच में उसे भगवान की तरह देखने लगे थे। भीड़ उसके सामने घुटनों पर बैठकर झुकने लगी। तभी मीनो को महसूस हुआ कि लिसा उसके करीब पहुंच रही है। उसने उंगलियां चटकाई और उनके अंदर आने का रास्ता खुल गया। कुछ ही पल बाद वो एक बड़े सिंहासन पर बैठकर नाटक करता हुआ लिसा और उसके पिता के सामने आ गया। लिसा उसे देखते ही समझ गई कि यही वो आदमी है जो सभी की शक्तियां चुरा रहा है। उसने बिना देर किए उसे जोरदार लात मारी। मीनो का हाथ सच में टूट गया, लेकिन उसने पानी पिया और उसका फ्रैक्चर पल भर में ठीक हो गया। तभी वहां सोफिया और टॉम भी पहुंच गए। तीनों दोस्त फिर से एक साथ खड़े थे। मीनो गुस्से में चिल्लाया, बहुत बढ़िया, सब एक ही जगह मिल गए, अब जल्दी जल्दी अपने ऑर्गन्स दे दो। लिसा के पिता अभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में थे और सीधे मीनो की तरफ बढ़ गए, लेकिन मीनो ने हाथ घुमाकर उन्हें दूर फेंक दिया। लिसा ने तुरंत अपनी फुर्ती दिखाते हुए उन्हें बचा लिया, जिससे उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। इसके बाद लिसा और मीनो के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। दोनों के पास सुपर पावर थी, लेकिन लिसा के पास सिर्फ एक ऑर्गन की ताकत थी, जबकि मीनो के पास 3 ऑर्गन की ताकत थी। इसलिए वो धीरे धीरे उस पर भारी पड़ने लगा। अब टॉम और सोफिया दौड़कर लिसा के पास पहुंचे। टॉम ने अपनी पूरी ताकत से हवा का जोरदार झोंका छोड़ा, जिससे मीनो दूर जा गिरा। इस हरकत से वो और ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने टॉम के माथे पर जोर से उंगली मारी और टॉम वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर उसने सोफिया को पकड़ा, लेकिन तभी सोफिया उसकी ताकत खींचने लगी। ये देखकर मीनो सन्न रह गया। उसे समझ आ गया कि सोफिया न सिर्फ शक्ति खींच सकती है बल्कि उसे ट्रांसफर भी कर सकती है। वो चिल्लाया, तो फिर मुझे और ऑर्गन्स चुराने की जरूरत नहीं, बाकियों की ताकत मुझे जल्दी से दे दो। लेकिन तभी जीरो और जॉन भी वहां आ पहुंचे। अब पांचों एक साथ मीनो के सामने थे। मीनो ने पूरी ताकत इकट्ठी की ताकि एक ही बार में सबको खत्म कर दे। लिसा सबसे आगे खड़ी थी। उसने सीटी बजाकर टॉम को इशारा किया और टॉम ने तेज हवा का झटका देकर लिसा को और ज्यादा स्पीड दे दी। इस धक्के से लिसा का पंच कई गुना ज्यादा ताकतवर हो गया। अकेले लड़ना नामुमकिन था, इसलिए सब ने मिलकर अपनी शक्ति लिसा को सपोर्ट करने में लगा दी। लेकिन मीनो बेहद ताकतवर था। वो आसपास की बिजली को कंट्रोल कर रहा था और जीरो भी बिजली से पलटवार कर रहा था। फिर भी ये काफी नहीं था। देखते ही देखते हॉल के विशाल पिलर्स टूटने लगे और मूर्तियां गिरने लगी, जबकि नीचे लोग अपने नए भगवान की पूजा में लगे हुए थे। इस दौरान मीनो घायल हुआ तो उसने जमीन से पानी खींचकर अपने सारे घाव तुरंत ठीक कर लिए और लड़ाई
और भी खतरनाक हो गई। उसने सबको अलग अलग दिशाओं में गेंद की तरह उछाल दिया। फिर उसने एक हाथ से लिसा का गला दबाना शुरू कर दिया और लिसा कमजोर पड़ने लगी। तभी उसने सोफिया की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन बाकी चारों ने मिलकर मीनो को कसकर पकड़ लिया। सोफिया ने तुरंत उसकी हीलिंग पावर खींचकर लिसा के अंदर ट्रांसफर कर दी। अब मीनो अपनी फिर से ठीक होने वाली ताकत खो चुका था, जबकि लिसा पहले से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। अब बारी लिसा की थी। उसने मीनो को ऐसा पीटना शुरू किया जैसे कोई पंचिंग बैग पर वार करता है। कुछ ही देर में मीनो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। तभी ऊपर की पूरी बिल्डिंग नीचे बैठे फॉलोअर्स के ऊपर गिरने लगी, तो बाकी सबने मिलकर ढांचे को संभाला ताकि किसी की जान न जाए। लेकिन इसी दौरान मीनो ने मौका देखकर फिर से झपट्टा मारा और उनकी ताकत चुराने की कोशिश की, मगर आखिर में लिसा के पिता ने घूमकर जोरदार लात मारी और मीनो दूर जा गिरा। उन्होंने उसके अंदर बची हुई सारी ताकत निकाल ली और मीनो तेजी से बूढ़ा होने लगा। अब वो उसी सिंहासन पर गिरकर बैठ गया जिसकी मदद से वो नीचे आया था। चुटकी बजाते ही उसी सिंहासन के जरिए उसे सबके सामने वापस ऊपर भेज दिया गया। और जब उसके भक्तों ने अपने भगवान का असली रूप देखा, सच्चाई उनके सामने आ गई। आखिर में मीनो सब कुछ हार गया।